900 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उसका दोस्त कहा जाने वाला अफगानिस्तान अब भारत के साथ हाथ मिला रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि हमें पाकिस्तान की दवाइयाँ नहीं चाहिए, हमें भारत पर भरोसा है। आखिर काबुल में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को गेट आउट और भारत को वेलकम कहा जा रहा है? और इस डील के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए समझते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। खबर बहुत बड़ी है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नया और मजबूत अध्याय जुड़ गया है। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की दो बड़ी फार्मा कंपनियों के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। दुबई में अफगानिस्तान की रोफी इंटरनेशनल ग्रुप और भारत की मशहूर कंपनी जॉइडस लाइफ साइंसेज ने एक MOU साइन किया है और इस डील की वैल्यू है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर हम इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये करीब 840 से 900 करोड़ रुपए के बीच बैठता है। ये डील दुबई में अफगान वाणिज्य दूतावास में साइन हुई, जहां बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ दवाओं की खरीद फरोख्त नहीं, इसके मायने बहुत गहरे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई इस डील में ऐसा क्या होगा? क्या हम सिर्फ दवाइयाँ भेजेंगे? नहीं, मामला थोड़ा और एडवांस है। अफगानिस्तान के उद्योग मंत्रालय के मुताबिक ये काम 3 चरणों में होगा। पहला स्टेप, शुरुआत में भारतीय कंपनी जॉइडस अपनी दवाई अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करेगी। दूसरा स्टेप, धीरे धीरे जॉइडस वहां अपनी एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगी। तीसरा और सबसे अहम स्टेप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी भारत सिर्फ मछली देगा नहीं बल्कि मछली पकड़ना भी सिखाएगा। भारतीय कंपनी अपनी तकनीकी और डेटा अफगानिस्तान को देंगी ताकि वहां लोकल लेवल पर दवाइयां बनाई जा सकें। और आपको बता दूं कि ये डेटा शेयरिंग शुरू भी हो चुकी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मसालेदार हिस्से पर। आखिर पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये डील उस वक्त हुई जब तालिबान सरकार और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में हैं। खबरों के मुताबिक तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। सबसे बड़ा बम तो तब फूटा जब अफगान कंपनियों को हुक्म दिया गया कि अगले 3 महीने के अंदर पाकिस्तानी सप्लायर्स के साथ दवाइयों का व्यापार खत्म करो। इसका मतलब समझते हैं आप? अफगानिस्तान जो अपनी दवाओं और मेडिकल ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था, अब उसने पाकिस्तान का रास्ता बंद कर दिया है। अफगान अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान से आने वाली दवाई अक्सर घटिया क्वालिटी की होती है और अब उस खाली जगह को कौन भरेगा? भारत। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और हमारी दवाइयों की क्वालिटी पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। इसे सिर्फ एक बिजनेस डील मत समझिए, ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। अभी कुछ दिनों पहले ही तालिबान के उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत आए थे। उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि अफगानिस्तान के लिए रास्ता बिजनेस का खुला है, भारतीय कंपनियों को वहां पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये 100 मिलियन डॉलर की डील उसी भरोसे का पहला सबूत है। काबुल इस्लामाबाद पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है और सीधे नई दिल्ली से जुड़ना चाहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अफगानिस्तान अब समझ चुका है कि उसका असली फायदा कहाँ है। एक तरफ वो पाकिस्तान है जो खुद अपनी समस्याओं में उलझा है और दूसरी तरफ भारत है जो विकास और क्वालिटी की बात करता है। ठंड के मौसम में ये डील यकीनन पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है या फिर ये सिर्फ व्यापार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें।